नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभू। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। श्रृंखलाओं की जो श्रृंखला चलती चली आ रही है रिगार्डिंग हमारी केवीएस इंटरव्यू, मेरा तो प्रयास चलता चला आ रहा है। मैं पर डे आपको एक दो वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके आपके केवीएस इंटरव्यू में और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। बट अफसोस कि आप लोग के उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं या वीडियो आप लोग तक पहुंच नहीं पा रही है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप चैनल पे जा करके विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहें। चाहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें। चलिए, तो फालतू की बातें ना करते हुए, वो सब चीज़ें होती रहेंगी। आते हैं हम मुद्दे की बात पर। तो मुद्दे की बात है कि मुझे जो मेरे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे या कुछ एक दो जो है मेरे फॉलोअर्स, उनका ये था कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, क्या इंग्लिश केवीएस इंटरव्यू में ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से किसी भी आप टीचिंग एग्जाम के लिए बीएड बीटीसी जरूरी है, इन द सेम वे में अगर आपकी बात करूं कि आप अगर केवीएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऐसी दशा में इंग्लिश आना आपको बहुत आवश्यक है। अगेन द रीजन इज सेम, क्योंकि जो केवीएस है ऑल ओवर इंडिया उसकी ब्रांचेज है और वो आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकते हैं। जहाँ पे हिंदी उनकी मदर टंग नहीं है, आपकी पोस्टिंग वहाँ पे भी हो सकती है। और ऐसी दशा में आप वहाँ के बच्चों को कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए अगर आपने इंटरव्यू में ये प्रूफ करने में आप असमर्थ रहे कि आप एक इंग्लिश फ्रेंडली नहीं है, आपको अंग्रेजी स्पीकिंग नहीं आती है, तो ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में जो आपका चयन, आपका सिलेक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो भाई देखो, इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश सीखना है, तो मैं आपको बताऊं, जो आपका इंटरव्यू रहेगा, स्टार्टिंग में जब आप एंटर करोगे तो जब आपको वो बोलेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वहां पे जो आपको अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देना है वो होना चाहिए प्रॉपर इंग्लिश में। क्योंकि देखो, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है वो अलग बात है। नहीं आती है तो आफ्टर सिलेक्शन यू विल लर्न इट, लेकिन सिलेक्शन होगा तब आप लर्न करोगे। अगर इस अंग्रेजी भाषा के कारण आपका सिलेक्शन रुक जाएगा तो आप क्या करोगे, फिर से तैयारी करोगे। सो स्टार्ट डूइंग वन थिंग। अभी मैं बड़ी बड़ी चीजें आपको नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखो अभी रिजल्ट में भी अटकलें लगी हुई हैं और बहुत कुछ है जो अभी रुका हुआ है। तो मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी कंडीशन में जो एंथुजियाज्म, जो हमारे अंदर की एक आग थी, वो कहीं ना कहीं बुझ रही है और उस आग में घी डालने का काम केवीएस रिजल्ट के बाद ही होने वाला है। जो म्यूजिक पीआरटी का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है, प्रिंसिपल वाला रिजल्ट आ गया है और शीघ्र शीघ्र उनके इंटरव्यू की डेट्स भी आ जाएंगी। तो हमारा भी आएगा और हमें भी टाइम बहुत कम मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँ, स्टार्ट डूइंग वन थिंग, स्पेशली इंग्लिश के लिए, क्योंकि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो हाउ वुड यू बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दैट, आप उसके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहले तो न्यूज़पेपर पर पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जो वेब सीरीज वगैरह आती हैं जिनमें नीचे सबटाइटल चलता रहता है, आप जब भी टीवी देखो या कोई भी वेब सीरीज देखो या 10-15 मिनट की वेब सीरीज लगा कर देख लिया करो पर डे, और उनकी बातें सुनो और वहां पे उनकी बातों को सुनने के अलावा, सीन को देखने के अलावा सबटाइटल को देखो। तो उससे आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे और आपको एक सेंटेंस फ्रेमिंग का पता चलेगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। क्योंकि अगर कोई बोले अंग्रेजी सीखनी है तो पढ़ाई बोर कर देगी, लेकिन हाँ, वेब सीरीज आपको शायद बोर ना करे। तो 10-15 मिनट का समय निकाल करके एक अच्छी सी वेब सीरीज देख लो, सबटाइटल देखो, नए वर्ड्स मिलेंगे। मैं अक्सर करती हूँ, मतलब दो आई कैन स्पीक नाउ, बट फिर भी मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं पता है। आई वॉज नॉट सीबीएसई बोर्ड स्कूल एंड बच्चा नहीं थी, मैं एक सीबीएसई स्कूल की टीचर रही हूँ, तो अंग्रेजी वैसे आ गई है। और अभी भी सीखने के लिए मैं हमेशा देखती हूँ कि जो नीचे सबटाइटल पढ़ते रहते हैं, गाने वगैरह के भी पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि हाँ, इसके लिए ये वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग वे रहेगा। दूसरा, आपको जो मेन फोकस करना होगा अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आप अपने इंट्रोडक्शन को लिखें, उसे लर्न करें और उसे बार 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 ऐसे बोले कि जैसे अंग्रेजी आपकी जो है वो मदर टंग है। आपको इतना उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और ये हार्डली 4 से 5 दिन लेगा। आप उसे लिखोगे, एक बार लर्न करोगे एंड 10 बार अगर दिन में रोज उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, शीशे के सामने बैठ करके, किसी दोस्त पे जिस पे आप विश्वास करते हैं उसके सामने बैठ करके, घर के किसी बंदे के सामने बैठ करके, अपने पति के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपने बच्चे के सामने, जिसके सामने भी आपको ये करना है, आप इसको करें। आपको मैं पक्का बताऊं, आप 10 दिन बाद,
5 दिन बाद अगर आप मेरी वीडियो देखोगे और इस चीज को अगर आप यूज में लाएंगे तो आप खुद बोलोगे कि हाँ मैम, अब मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने में हिचक जो थी वो नहीं फील हो रही है। मेरा जो हेजिटेशन था रिगार्डिंग दिस इंग्लिश स्पीकिंग कि क्या मैं बोल पाऊंगा या नहीं, ये दूर हो गया है। मैं आपको बिलीव दिलाती हूँ, लिटरली अगर आप ये करोगे तो ये आपके साथ जरूर होगा। आपकी स्पीकिंग में जो आपका इंट्रोडक्शन वाला लेवल रहेगा आपके इंटरव्यू में, वो काफी इंप्रूव होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग स्टार्ट डूइंग, कि जिनका भी आपको अंग्रेजी मतलब पता है कि एप्पल को, सेब को एप्पल बोलते हैं तो एप्पल बोलो, आम को मैंगो बोलते हैं मैंगो बोलो, कुकम्बर खीरे को बोलते हैं, अनियन प्याज को बोलते हैं। जिसकी भी अंग्रेजी आपको पता है आप उसकी अंग्रेजी ही बोलो। आई नो दैट लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपके घर के लोग ही मजाक उड़ाएंगे, दे विल मेक फन ऑफ यू, बट आपको वहां पे रुकना नहीं है। क्योंकि जब आपकी जॉब लगेगी ना तो वही पहले आपसे आके बोलेंगे कि भैया पहली जॉब लगी है, दीदी पहली जॉब लगी, भाभी पहली जॉब लगी है, तो पहली सैलरी से आप हमें क्या दिला रहे हो। तो गिफ्ट मांगने के लिए तो आपसे आ जाएंगे, लेकिन जब आप अंग्रेजी बोलोगे तो देसी कौवा मराठी बोल और पता नहीं क्या क्या आपको मुहावरे सुनने के लिए मिलेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को अपना हृदय थोड़ा सा कठोर करो, क्योंकि बाधाएं तो राह में आएंगी ही आएंगी, पर उन बाधाओं को जो पार कर जाए वही तो असली राही होता है ना। तो बी रेडी कि घर के लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आप जहां पे भी हो, जिस भी सर्कमस्टांसेस में हो, आप वहां पे अंग्रेजी ही बोलिए। जिन वर्ड्स की आपको पता है, जिन सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हो, उनको इंग्लिश में ही बोलो। ये आपको शेक्सपियर नहीं बनाएगा, ये आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनाएगा, हाँ, बट ये आपको, अगर आपका रिजल्ट 15 तारीख 16 तारीख तो आ ही चुकी है, अगर 20-25 जब तारीख में भी आता है और आपको अगर बहुत कम दिन में मिलता है, मैं कहती हूँ कि अगर मई में भी आपका इंटरव्यू होता है, आपके पास में अगर 15 दिन भी अभी है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि वहां पे जाकर के आप अपने इंटरव्यू को फेस कर पाओगे। ये जो वेब सीरीज आप देखेंगे उससे आपको इतना कॉन्फिडेंस तो मिल जाने वाला है कि अगर पैनल आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है तो यू वुड बी एबल टू आंसर देयर। और इंट्रोडक्शन देने के बाद में जहां पे भी आपको समझ में नहीं आती है उनकी इंग्लिश, वहां पे आप उनसे बोल देना कि सर सॉरी, प्लीज आप इसे हिंदी में बोल देंगे क्या, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप वहां पे ये चीज बोल सकते हो। तो ये हमारे छोटी छोटी शक्तिमान की बातें हैं, लेकिन बड़ी काम की बातें हैं और बहुत ही मोटी बातें हैं। आप इन चीज को अप्लाई करिए, मैं सीरियसली बता रही हूँ। देखो, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होना ना होना ये आपकी मेहनत, आपके भाग्य, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, पर आपकी इंग्लिश सुधारने का जो ये फंडा मैं आपको बता रही हूँ, आप करके देखो। 15 दिन बाद, सीरियसली आज कमेंट मत करना, 15 दिन बाद कमेंट करना कि हाँ दीदी, मैम, जो भी आप मानते हो, बड़ी बहन, छोटी बहन, बच्चा, अम्मा, जो भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी बताई हुई इन बातों को लिटरली हमने अप्लाई किया अपने जीवन में। और मैं आपको सच बताऊं तो आज मुझे लिटरली वो हिच नहीं फील हो रही है जो मुझे आज के 10-15 दिन पहले फील हो रही थी। पर जो मैंने बताया है वो सिर्फ रेगुलर बेसिस पे आपको करना है, बेशरम होके करना है, डेडिकेटेड होके करना है, तब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं आपको पकाना है, बस ये वीडियो खत्म होने के जस्ट बाद कोई लगा लो सबटाइटल वाला वीडियो जो देखने में मजा आए, एंजॉय करो और नीचे उसके सेंटेंस को पढ़ते रहो। यू वुड स्टार्ट फ्रेमिंग योर सेंटेंस, ओके। चलिए आज की वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। भगवान आपकी रक्षा करे, अच्छा करे, भला करे। हर हर महादेव।